नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 4 दिनों तक सूबे में होगी जमकर बरसात। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। 10 से 12 अगस्त तक झारखंड के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 10 और 11 अगस्त को सरायकेला, खरसवां, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो समेत कुछ अन्य स्थान पर अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से डाल्टनगंज से होकर टर्फ लाइन आगे तक गया है। इस वजह से रांची समेत राज्य के मध्य और दक्षिणी के विभिन्न इलाके में बारिश हो रही है। वहीं अभी मानसून फिरोजपुर, हिसार, पटना, मालदा से होकर अरुणाचल प्रदेश तक सक्रिय है। इसके असर से भी बिहार की सीमा से सटे झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो 10 अगस्त के बाद लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। इसके बाद दक्षिण पूर्व मानसून हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इसके प्रभाव से झमाझम बारिश होगी। पिछले 24 घंटा में राज्य के अंदर सबसे ज्यादा लोहरदगा में 108 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा रांची में 107, जमशेदपुर में 80, मैथन में 59, चांडिल में 53, हजारीबाग में 86 और लातेहार में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में कोरोना के सिर्फ 221 सक्रिय मरीज, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। झारखंड में रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस दौरान राज्य में 42 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि नए मरीजों की संख्या केवल 37 रही। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 9, बोकारो से 7, देवघर से 5, धनबाद और सिमडेगा से 4, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं खूंटी से 2, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिलों से एक नए मरीज की पहचान हुई। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,47,373 थी। इनमें से 3,42,022 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 5,130 लोगों की मौत हो गई है। इस समय राज्य में 221 सक्रिय मरीज हैं। झारखंड के किसानों के खाते में पीएम मोदी आज भेजेंगे 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय लाभ की राशि सोमवार को यानी आज 12:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कार्यक्रम में जारी करेंगे। इसके तहत राज्य के लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्राप्त की किस्त भेजी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवार को 1 वर्ष में 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि आज आयोजित कार्यक्रम में करीब 19,500 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद वो किसानों से सीधे बात करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक 1,38,00,000 रुपए से अधिक की राशि किसानों के परिवारों को भेजी जा चुकी है। खबर है झारखंड के धनबाद से। झारखंड में 12वीं का नया परिणाम निकलने तक जारी रहेगा अभाविक का आंदोलन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परिणाम का पूर्ण प्रकाशन होने तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को दोबारा लाठीचार्ज के बाद परिषद कार्यकर्ता ने समीक्षा बैठक की। बैठक में लाठीचार्ज की निंदा की गई और कहा गया कि जब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल उनकी मांगे नहीं मानता तब तक क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वे मंत्री के आश्वासन से बैठने वाले नहीं हैं। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है, लिहाजा शिक्षा मंत्री के आश्वासन से बात नहीं बनेगी। जैक अपनी गलती माने और परीक्षा परिणाम में तत्काल संशोधन कर उसका पूर्ण प्रकाशन करे। झारखंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के विरुद्ध में सड़क पर उतरे युवा, हेमंत सरकार पर विभाजनकारी राजनीति का जड़ा आरोप। झारखंड सरकार नियोजन नीति के नाम पर राज्य के युवा वर्ग को बांट रही है। इस नियोजन नीति को तत्काल रद्द किया जाए, यह मांग झारखंड यूथ एसोसिएशन की है। एसोसिएशन के राकेश ओझा का कहना है कि पूर्व की रघुवर सरकार ने झारखंड के बेरोजगारों को 11 जिला और 13 जिला में विभक्त कर बांटने का प्रयास किया। उसी तरह वर्तमान सरकार मैट्रिक का सर्टिफिकेट के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। सरकार सिर्फ नीतियां बना रही है, नियोजन एक भी नहीं हो रहा है। युवा ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की है। आप सबको बता दूं
कि आंदोलनकारी युवकों का कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में झारखंड के लोग बाहरी राज्य में काम कर रहे हैं और परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में उनके बच्चे जिन्होंने दूसरे राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है, उन्हें झारखंड में रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी की पात्रता गलत है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश ओझा का कहना था, वह बोकारो जिले का रहने वाला है। 1926 से उनका खतियान है। उनके पिताजी कोलकाता में नौकरी करते हैं और वहीं से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की। वर्तमान नियोजन नीति से वह झारखंड में नौकरी नहीं ले पाएंगे, यह गलत है। झारखंड सरकार का आदेश, बाहर से आने वाले शिक्षकों और जवानों को 7 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटाइन पर। दूसरे राज्य या अवकाश से झारखंड लौटने वाले पुलिसकर्मियों, पैरामिलिट्री बल, होमगार्ड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जवानों समेत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 7 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन या पुलिस लाइन में अलग स्थान पर 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं ऐसे व्यक्ति जो अति प्रभावित कोविड क्षेत्र से आए हुए हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की सूचना देते हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें जिले के कोविड अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जाएगा। उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं होगी। क्वारंटाइन अवधि में यदि बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, थकान, सांस की समस्या या अन्य स्वास्थ्य समस्या पाई जाती है तो तत्काल पीड़ित व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में आइसोलेट करते हुए उनकी कोविड जांच कराई जाएगी। झारखंड में बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों का अगस्त क्रांति शुरू, स्थापना दिवस का करेंगे बहिष्कार। झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रोजगार देने की वादा खिलाफी से खफा होकर शहीद निर्मल महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर अगस्त क्रांति की शुरुआत की है। बेरोजगार युवा आने वाले 10 अगस्त को पूरे झारखंड में जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसकी शुरुआत रांची के मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक युवाओं के द्वारा मार्च निकालकर किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं की मांग है कि झारखंड में जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है उसे पूरा करें, जितने भी रिक्त पद है उसे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर युवाओं को नौकरी दें। आप सबको बताते चलें कि राज्य के गृह कारा विभाग में 73,938 पद, स्कूली शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद, स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पद, कृषि विभाग में 3,500 पद, विधि विभाग में 4,036 पद, पेयजल स्वच्छता विभाग में 3,464 पद, पथ निर्माण विभाग में 1,729 पद, ग्रामीण विकास विभाग में 7,341 पद, जल संसाधन विभाग में 5,119 पद और पंचायती राज में 6,696 पद रिक्त हैं। झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा हो शामिल, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा अब भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को भी शामिल करने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर मांग पत्र सौंपा है। इस पर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने इस मसले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। आप सबको बता दें कि झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 30 अंक की परीक्षा स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य किया है। इसके तहत संथाली, मुडारी, हो, खड़िया, कुडुग, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया आदि शामिल है। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, कुदरती नजारे ऐसा कि आप भी हो जाएंगे फिदा। झारखंड के लोहरदगा जिले के नामूदाग फॉरेस्ट डिवीजन में लोहरदगा टोरी रेलखंड पर सूबे का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। पहाड़ के बीच पुल स्थित होने से इसकी खूबसूरती बेहद आकर्षक है। पुल के पास पहाड़ से निकलता झरना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को और खास बनाता है। लिहाजा यह पुल पर्यटकों के साथ साथ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए पहली पसंद बन गया है। यहाँ लोग घूमने के साथ साथ खासतौर पर फोटोग्राफी कराने आते हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। मानसून ने दिया साथ, 91% धान रोपनी। जिला में मजबूत मानसून के कारण चालू खरीफ मौसम में लक्ष्य के विरुद्ध 91% धान रोपनी हो चुकी है। इस बार समय समय पर हुई मानसून बारिश के कारण किसान और मजदूर की मेहनत रंग लाई। अगस्त माह में अब तक 91% धान रोपनी से कृषि विभाग उत्साहित है। कृषि विभाग के मुताबिक इस बार जिस तरह से समय समय पर धान रोपनी का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, अगर परिस्थिति आगे भी अनुकूल रही तो इस बार जिले में धान का अच्छा उत्पादन होगा। समय पर धान रोपनी होने से किसान भी उत्साहित है। खेत बहियार में हरियाली छाई हुई है। वहीं गोड्डा जिले में अगले 5 दिनों तक वर्षा की संभावना बन रही है। इस दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। हल्की से मध्यम दर्ज की वर्षा की संभावना है। वहीं इसी दौरान वज्रपात और लाइटिंग की भी संभावना है, जहां लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी।
खासकर कृषि कार्य के दौरान खेतों में सावधानी रखनी होगी। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के बाबा धाम मंदिर में प्रवेश वर्जित, सोमवार से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में बाबा की भक्ति देवघर अपने चरम पर रहती है। हर साल इस माह में पूरे महीने श्रद्धालु बाबा धाम में आकर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन कोविड काल को देखते हुए इस बार देवघर के बाबा धाम मंदिर में प्रवेश वर्जित है। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। शहर के हर एंट्री पॉइंट पर प्रशासन की विशेष मुस्तैदी की गई है ताकि गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके और जो भी लोग जलाभिषेक करने के लिए देवघर आ रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाए। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा में सीआरपीएफ जवान को दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा जन सैलाब। राजस्थान में प्रशिक्षण के दौरान मरने वाली सीआरपीएफ जवान सरदार सिमरनजीत सिंह का शव हेलीकॉप्टर से सुबह 8 बजे हंटरगंज पहुंचा। आने के बाद जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्थानीय सीआरपीएफ 190 बटालियन के कैंप में शव को रखा गया। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ कैंप के बाहर पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा समेत विभिन्न दलों के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारों लोग शव की एक झलक पाने के लिए कई घंटे डटे रहे। आप सबको बता दूं कि सुबह से ही कैंप ग्राउंड में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। सबकी आंखें नम थी। खबर है झारखंड के रांची से। झारखंड मंत्रालय में जुटेंगे किसान, मिलेगा योजनाओं का लाभ। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर झारखंड सरकार किसानों को एक नई पहचान देने की कवायद में जुटी है। इसे लेकर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कृषि सचिव श्री अब्बू बकर सिद्दीक ने बताया कि किसानों को केसीसी कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि मंत्री श्री बादल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सचिव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में राज्य के 100 किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालय में भी किसान आएंगे और रांची के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दुमका और बोकारो के किसानों से वर्चुअल बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।